जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, कानून के समान संरक्षण का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो अमेरिका के संविधान से कानून के समान संरक्षण का प्रावधान लिया गया है। वही ब्रिटेन के संविधान से कानून के समक्ष समानता का प्रावधान लिया गया है। जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, रॉलेट एक्ट के कारण, असहयोग आंदोलन के कारण। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु भी कहा जाता है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में किया गया था। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, जिसको 1919 में लागू किया गया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन है ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो ओडिशा राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। वही वर्तमान भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है: कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है यह एक अस्थायी सदन है, तो सही है। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन डी है राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का अस्थायी सदन है, इसलिए इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं नेपाल की सीमा पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है, जो कि बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। वही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद आकार को सीमित कर दिया गया था? ऑप्शन है 42वां, 51वां, 61वां, 44वां। तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ था। इसके तहत वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है टेराबाइट, मेगाबाइट, बाइट, गीगाबाइट। तो गीगाबाइट स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है? ऑप्शन है लाइपेज, पेप्सिन, टाइलिन, एमाइलेज। टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। तो चुनाव आयोग के द्वारा नए राजनीतिक दल को मान्यता दी जाती है, क्योंकि संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि नीति आयोग असंवैधानिक निकाय है। जबकि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है? ऑप्शन है सिरोको, हरमट्टन, चिनुक, खमसिन। तो हरमट्टन को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। और सिरोको पवन सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहती है। चिनुक पवन रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर बहती है। और खमसिन मिस्र की स्थानीय पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब। तो शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। वही अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने
अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। वही औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन है बलदेव सिंह, बी आर अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जगजीवन राव। तो बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। वही बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे और जगजीवन राव श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। वही सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे। वही इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है ग्लेशियर से, बहता हुआ पानी से, भूमिगत पानी से, पवन से। तो इंसेलबर्ग शब्द पवन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है भागीरथी, पेरियार, महानदी, सतलज। तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है, पेरियार नदी पर इडुक्की बांध स्थित है और सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1950 से 1955, 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66। तो 1956 से 61 में भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, क्योंकि भारत का द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्योंकि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 में हुआ था, क्योंकि हेराल्ड डोवल मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वही खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और सरान नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मनीला, जिनेवा, पेरिस, ब्रुसेल्स। तो मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 1960, 1954, 1956, 1955। 1954 में पंचशील समझौता भारत एवं चीन के मध्य में हुआ था, जबकि 1960 में सिंधु जल समझौता भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ऑप्शन है केवल सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली। इनमें से कोई नहीं। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली भाषा जोड़ा गया था, जबकि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, क्योंकि 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा को शामिल किया गया था और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1952, 1956, 1955। 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन है खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी, गारो पहाड़ी। तो मिकिर पहाड़ी मेघालय पठार का भाग नहीं है, क्योंकि मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है, क्योंकि मेघालय पठार का भाग खासी, जयंतिया एवं गारो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन है ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जबकि एथिलीन एक प्राकृतिक गैस है जो कि फलों को पकाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1916, 1917, 1925, 1923। करबे ने 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि राजा राम मोहन राय ने 1917 में हिंदू कॉलेज और 1925 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। वही चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है एक सींग वाला गेंडा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, पक्षियों की विभिन्न प्रजाति। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। वही काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है कर्जन, मिंटो, रिपन, हार्डिंग। तो हार्डिंग के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाले जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन है राइबोजियम, एजोडोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, उपरोक्त में सभी। तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाला जीवाणु राइबोजियम, एजोडोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, संविधान निर्माण प्रक्रिया से। तो गोलमेज सम्मेलन का संबंध संविधान निर्माण की प्रक्रिया से है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन 1905 को हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन है 1709, 1705, 1707, 1702। 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल को तमिलनाडु से कौन सी दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन है पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, इनमें से कोई नहीं। पाल घाट दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। वही थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ऑप्शन है मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है? ऑप्शन है उत्तक, रसधानी, कोशिका, जीवद्रव। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दी थी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुझु के बावरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू। तुझु के बावरी इसे बाबरनामा भी कहा जाता है, तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सिफारिश पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है कोलवर्ट, मेंडेनहॉल, वेलेजली, अल्बुकर। तो कोलवर्ट के सिफारिश पर 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1932, 1924, 1931, 1936। 1936 में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी, जिसे वर्धा आश्रम भी कहा जाता है, क्योंकि 24 सितंबर 1932 को BR अम्बेडकर महात्मा गांधी के मन में पुनः समझौता हुआ था। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी समझौते के तहत महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? ऑप्शन है अवसादी, आगन्य, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि आगन्य एवं कायांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है धूपगढ़, डोडा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। वही महेंद्रगिरी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वही धूपगढ़ सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी कहा जाता है? ऑप्शन है अन्नामलाई, नीलगिरी,
कार्डिमम अरावली। तो कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। वही अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। निश्चित है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर। तो कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। फिर दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है, तीसरा सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और चौथा सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है। निश्चित है भारत के किस राज्य में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उपरोक्त में सभी। तो भारत के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली इन तीनों राज्य में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। निश्चित है भारत के किस राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, उपरोक्त में सभी। तो भारत के नागालैंड, मेघालय और मणिपुर इन तीनों राज्य में पंचायती व्यवस्था लागू नहीं है। निश्चित है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, MN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य थे और MN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। निश्चित है अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। वही अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार की चर्चा है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की चर्चा है। निश्चित है भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। निश्चित है निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसमें 14 बैंक शामिल थे, 1969 में हुआ था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने 1971 में दी थी और हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। इसलिए सबसे पहली घटना RBI के राष्ट्रीयकरण का हुआ था। निश्चित है सेबी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1988, 1992, 1995, 1998। 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी, जबकि सेबी को वैधानिक दर्जा नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1992 को प्राप्त हुआ था। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। निश्चित है सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। निश्चित है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन है जीरोफाइट, सियोफाइट, हेलोफाइट, इनमें से कोई नहीं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। वही छाया में उगने वाले पौधे सियोफाइट्स कहलाते हैं और खारे पानी में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। निश्चित है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर, उपरोक्त में सभी। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। निश्चित है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ऑप्शन है यकृत, अग्न्याशय, प्लीहा, अस्थि मज्जा। तो अस्थि मज्जा में लसिका कोशिका का निर्माण होता है, जबकि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्न्याशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। निश्चित है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? ऑप्शन है आमाशय, मुंह, यकृत, छोटी आंत। तो आमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। निश्चित है निम्न में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? ऑप्शन है शहादत खां, वजीर अली खां, वाजिद अली शाह, इनमें से कोई नहीं। तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था, क्योंकि अवध की स्थापना शहादत खान के द्वारा किया गया था। निश्चित है रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैड स्टीनर, वाटसन और क्रिक,
जोहानसन ग्रेगर मंडल। तो 1901 में लैड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, क्योंकि वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स सिद्धांत दिया था और ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, मणिपुर, झारखंड, सिक्किम। तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है, क्योंकि अंडमान निकोबार में सोमपेन जनजाति पाई जाती है, मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है और झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल कमीशन का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, बीपी सिंह। तो मंडल कमीशन का गठन 1979 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में किया गया था, क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिश को बीपी सिंह के द्वारा 1990 में लागू किया गया था, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में गांधी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बाबा आमटे, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो बाबा आमटे को आधुनिक भारत का गांधी कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को ब्लैक गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 387 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, इसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, इसका जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर केरल है, इसका जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथे नंबर पर यूपी यानी उत्तर प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।